कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थीं। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थीं। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। पार्टी की सीनियर और पुरानी लीडर्स में से एक है। हम सब उनके साथ हैं। आपकी ओर से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजी गई स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली सीएम हाउस में हुई मारपीट की घटना को कई घंटे बीत चुके हैं। इस घटना के बीत जाने के 18 घंटे बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बयान जारी किया है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट होने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल की गई। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। अब क्योंकि कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि सीएम के कहने पर उनके निजी सचिव विभव कुमार ने उनसे मारपीट की, मामला तो गंभीर बन ही जाता है। इस घटना के बीत जाने के तकरीबन 18 घंटे बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खेद व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने आई थी। हालांकि उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुछ और निकटवर्ती लोग पार्टी से मुख मोड़ चुके हैं? आखिर स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल जैसे हाईली क्वालिफाइड लोगों के बीच ये मारपीट की नौबत क्यों आई? क्या ऐन चुनाव के मौके पर केजरीवाल पर लगे ये आरोप पार्टी के लिए खतरे के संकेत नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार उनके बहुत खास हैं। विभव मुख्यमंत्री केजरीवाल के इतने खास हैं कि यह आप इससे समझ सकते हैं कि जेल जाने के बाद केजरीवाल ने जेल प्रशासन को मुलाकातियों की जो सूची दी थी, उसमें केजरीवाल की पत्नी, बच्चे, माँ बाप के अलावा संदीप पाठक और विभव कुमार शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने किसी मंत्रिमंडल के साथी तक को तवज्जो नहीं दी, जबकि उनके पास अभी 4 और नाम देने के ऑप्शन थे। हालांकि अभी पिछले महीने ही विभव कुमार को एक पुराने मामले में टर्मिनेट किया जा चुका है। माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल की हर बात के वो राजदार हैं। उनके खिलाफ ईडी जांच ही चल रही है। विजिलेंस को भी दिल्ली जल बोर्ड में किसी पद पर ना होते हुए भी विभव कुमार को जल बोर्ड का फ्लैट अलॉट करने की शिकायतों को सही पाया है। 2017 में उनसे टैंकर घोटाले के मामले में भी पूछताछ हुई थी। विभव कुमार को 2007 के एक मामले में इसी साल 10 अप्रैल को बर्खास्त किया गया है। विभव पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। शराब घोटाले में भी ईडी ने कई बार विभव कुमार से पूछताछ करी है। अब जबकि मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विरोधियों के लिए बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल अकेले पड़ रहे हैं? जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तमाम नेताओं और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबियों ने पार्टी छोड़ी, पर उस समय केजरीवाल का सितारा गर्दिश में नहीं था। पर अब जब केजरीवाल संकट में है, तो उनके अपने करीबियों से दूरी मायने रखती है। दिल्ली से पहली बार सांसद बनी स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल की करीबियों में शामिल रही हैं। उन्होंने अपनी छवि एक तेज तर्रार नेता की बनाई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की छवि भी कुछ ऐसी ही रही है। अरविंद केजरीवाल के बेहद खास और तेज तर्रार शख्सियत पर पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की बात आ रही है कि वो जानबूझकर लंदन से वापस नहीं आ रहे हैं। ये सब बातें भी स्वाति मालीवाल के बारे में भी की जा रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय मालीवाल अपनी बीमार बहन की देखभाल के लिए अमेरिका में थी। मारपीट की खबरों के बाद पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि जो अफवाहें चल रही थी, हो ना हो उनमें जरूर कुछ सच्चाई थी। पार्टी बड़ी मुसीबत के दौर से गुजर रही है और स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा जैसे नजदीकी लोग केवल ट्वीट कर रहे हैं। मालीवाल भी सोशल मीडिया पर पार्टी और अपने नेताओं के समर्थन में संदेश पोस्ट कर कर्तव्य का पालन कर रही थी।
मीडिया से बात करते हुए उस समय मालीवाल ने कहा था कि मेरी बहन पिछले 15 सालों से अमेरिका में रह रही है, वह बीमार है और मैं उनकी देखभाल के लिए यहाँ हूँ। मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ और मौजूदा शासन की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ूंगी। अब सवाल ये है कि देर से आने के बाद मतलब क्या रह जाता है। राघव चड्ढा तो अब तक नहीं आए। पंजाब के सभी सांसदों को जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए था वो नहीं हुए। स्वाति मालीवाल का पार्टी से दूर जाना पार्टी के लिए अलग तरह का मामला है, क्योंकि अभी तक जो लोग गए उन्होंने इतने गंभीर आरोप नहीं लगाए जिससे पार्टी या अरविंद केजरीवाल का कुछ नुकसान हो सकता। पर मालीवाल का मामला अलग है। मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, अगर उनमें वो अडिग रहती है तो बहुत गंभीर केस बन सकता है। आपने तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल बहुत ही निंदनीय घटना घटी। कल सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची थी। ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इस बीच आवास के स्टाफ में से विभव कुमार पहुंचे और स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता और बदतमीजी की। संजय सिंह ने कहा कि इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वाति मालीवाल ने देश और समाज के हित में कई काम किए हैं। वह पार्टी की सीनियर हैं और पुरानी लीडर्स में से एक हैं और हम सब उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर नवीन जयहिंद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पिटाई के मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सांसद संजय सिंह नाटक कर रहे हैं। उन्होंने संजय से कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में पता है ना। उन्होंने अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल में एक पोस्ट में दावा किया है कि स्वाति पर जो हमला हुआ उनके बारे में संजय सिंह को जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्वाति की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि अब स्वाति को डरा धमकाकर चुप करा रहे हैं। उनके साथ ये जो घटना हुई है किसी साजिश के तहत हुई है। वहीं स्वाति मालीवाल से कहते हैं कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने लाखों महिलाओं की आवाज़ उठाई है, अब उन्हें खुद के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।